आप मरने लायक ही हमको छोड़ दीजिए। अरे पानी भी दे रहे हैं तो कम से कम एक गिलास पानी भर के दीजिए। अब दे रहे हैं तो 2 बूंद दे रहे हैं पानी। अरे पिछली सरकार तो मान लीजिए जो गलत की, तो जो बाप गलत करेगा सब बेटो गलत करेगा। सरकार ऐसा नहीं है, सोची समझी, लेकिन कुछ उसमें मेरा भी गलती है। हम एक प्रतिनिधित्व के तौर पर कुछ बिंदु रखने और करने करवाने में असफल रहे। माननीय मंत्री जो मिथिलेश ठाकुर थे, उन्होंने आश्वासन पर भी हमारे आंदोलन को तोड़वाए थे, लेकिन आज 4 वर्ष हो गया, उनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया था 1% भी काम नहीं हुआ। राजधानी रांची में जो पिछले 20 से 22 दिनों से लगातार यहाँ पे सहायक पुलिसकर्मी जो धरना दे रहे थे अपनी मांगों को लेकर, कल इनको बुलाया गया था बात करने के लिए। इनकी जो मांग है उस पर चर्चा करने के लिए कल जो इनका बात हुआ है, जो बात किए हैं सरकार की तरफ से, विधायक लोग थे, उनसे बात करने के बाद क्या निष्कर्ष निकला है, आइए इनसे जुड़ते हैं और समझते हैं। भैया बताइएगा कि आप लोग कल जो वहाँ गए थे बात करने के लिए अपनी मांगों को लेकर, तो क्या कुछ बोला गया, कितना सहमति बना है? देखिए, हमें कल वरीय पुलिस के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आप लोग का एक मीटिंग है, उसमें सभी प्रतिनिधि को बुलाया जाएगा। हम लोग यहाँ से 9 बजे करीबन गए और सर्किट हाउस में हमारी मीटिंग थी। यहाँ से बोला गया कि आप लोग का मंत्री लोग के साथ वार्ता होगा, लेकिन वहाँ पे जब गए हम लोग अंदर बैठे तो मंत्री नहीं, वहाँ पे विधायक लोग आए। मतलब मंत्री बोल के विधायक लोग बुलाया गया। पहला नंबर की वो यहाँ ही झूठ बोल दिए कि यहाँ के मंत्री लोग से बात होगी, 4-5 मिनिस्टर आ रहे हैं, लेकिन वहाँ गए तो हमारा विधायक से वार्ता हुई। विधायक जी से वार्ता हुई, टेबल टॉक होने लगा हम लोग को। हमारा सबसे पहले मुख्य मांग था समायोजन, लेकिन समायोजन पे वो सीधे इनकार कर गए कि इसको हम लोग समायोजन नहीं कर पाएंगे, एक बीच का रास्ता निकाल लीजिए। हम कि ठीक है सर, अगर ये नहीं हो पाएगा तो बीच का रास्ता है, तो बीच का रास्ता भी हम लोग तैयार हैं, लेकिन बीच का रास्ता आप किस तरीके से निकालने के लिए तैयार हैं? हमने बोला कि ठीक है सर, कि आप सहायक पुलिस में ही अस्थायी सेवा कर दे हमारे, और जो न्यूनतम वेतन है उस पर लागू कर दे। सरकार वहीं पे पूरा कटाच करने लगी, हमारे ऊपर दबाव बनाने लगी कि नहीं, सरकार इस पे तैयार नहीं है। जो भी हमारे आला अधिकारी मंत्री हैं और जो भी हैं वो हम लोग को भेजे हैं आप लोग को सहमति बनाने के लिए, लेकिन ऐसा भी तुम लोग मांग नहीं कर दो कि कुछ हाई लेवल और हमारे पास उतना नहीं हो पाए। हम कि अच्छा आपका राय क्या है सर, आप बताइए। राय जब पूछने लगे तो बोल रहे कि जो हमने 25% बोला था आपका वेतन वृद्धि के लिए, वो 25% वेतन वृद्धि। क्या उन लोगों को पता नहीं था कि आप लोग का मांग क्या है, कि उन लोग क्या बोलना क्या चाह रहे थे कि अचानक से आप लोग का क्या मांग बदल गया है, ऐसा कुछ बोलना? मांग बदल नहीं गया था, मांग मेरा वही था, लेकिन सरकार उनको भी पता था, लेकिन वो बस एक ही गीत गा रहे थे कि ये पिछली सरकार की आप लोग को पीछे ये ऐसा नियमावली ही बना दिया है कि क्या करे हम लोग क्या नहीं करे। अरे पिछली सरकार तो मान लीजिए जो गलत की, तो जो बाप गलत करेगा सब बेटो गलत करेगा। अरे पिछली सरकार जो थी वो तो हट गई, अब आप आइए नया नियोजन नीति टाइप का मेरा नया बनाइए, क्या बोलते हैं, फाइल बनाइए मेरा नया, किस टाइप में एक इसका रास्ता निकल सकता है उस टाइप में एक कार्य कीजिए। लेकिन सरकार का एकदम मंशा नहीं है, और जो विधायक लोग जो आए हुए थे उनका भी साफ चेहरे पे झलक रहा था कि ये सहायक पुलिस को किसी तरह झूठ बोल के, झूठ आश्वासन दे के इनको यहाँ से मोराबादी से खाली कराया जाए और किसी तरह भेजा जाए। लेकिन हमने उनका बात सम्मान भी किया, बात भी मान रहे हैं, लेकिन टेबल टॉक एक बार और सरकार को करना होगा, क्योंकि हम लोग अस्थायी सेवा लेके ही जाएंगे। और दूसरा नंबर की न्यूनतम वेतन चल आप 22,000 रुपये नहीं दे सकते हैं, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ये नहीं कि आप मरने लायक ही हमको छोड़ दीजिए। अरे पानी भी दे रहे हैं तो कम से कम एक गिलास पानी भर के दीजिए। अब दे रहे हैं तो 2 बूंद दे रहे हैं पानी कि खाली नहीं बस तुम जिंदा रहो, तो वैसे नहीं होती है। सरकार अगर चाहती है तो निराकरण हमारा करे, और नहीं चाहती तो सरकार एक लेटर निकलवा दे कि समस्त सहायक पुलिसकर्मी आप लोग का जो भी ड्यूटी इतना दिन का था वो हमने ले लिया, और आज के बाद सहायक पुलिस आप लोग का मतलब नहीं है, आप लोग इस्तीफा दे दें। हम लोग इस्तीफा भी देने के लिए समस्त सहायक पुलिस तैयार है। आप लोग को सरकार जो बोलते हैं एक तरीके से फिर से बरगलाने का काम कर रही है, क्या बोलिएगा सरकार? देखिए, सरकार द्वारा बार बार बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पिछले बार भी 2020 में आंदोलन किए हुए थे। उस समय माननीय मंत्री जो मिथिलेश ठाकुर थे, उन्होंने आश्वासन पर भी हमारे आंदोलन को तोड़वाए थे, लेकिन आज 4 वर्ष हो गया, उनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया था 1% भी काम नहीं हुआ। उसके बाद फिर से हम लोग 2021 में आंदोलन किए हुए थे। उस टाइम माननीय बंधु तिर्की जो विधायक थे, उनके द्वारा आश्वासन 60 दिनों का दिया गया था, लेकिन आज लगभग 6 दिन बीत गया, 1% भी काम नहीं हुआ।
इसलिए हम लोग जो सरकार द्वारा जो बरगलाने की कोशिश किया जा रहा है कि आश्वासन पर चले जाइए तो ये वो आप चले जाएंगे अपने गृह जिला, उसके बाद लागू किया जाएगा, जो मानदेय होगा, जो हम लोग का जो मांग है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये सरासर गलत है। हम लोग जो करना है यहीं पर कीजिए, हम लोग शांतिपूर्वक बैठते हैं, हम लोग यहीं पर लेकर रहेंगे। अभी आप लोग का आगे का क्या नीति है, क्या करने वाले हैं? हम लोग जब तक हमारी मांगे जो है न्यूनतम वेतनमान मान के चलिए कि अति कुशल मजदूर के रूप में भी अगर कहा जाए तो 18,600 लगभग समथिंग, और हमारे जो अस्थायी सेवा किया जाना चाहिए, सहायक पुलिस में ही हो लेकिन अस्थायी सेवा हो, ना कि एक साल एक्सटेंशन बढ़ा दे और दूसरे साल हम लोग फिर से आंदोलन करने आ जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम लोग को जो चीज़ें मांग जेन्युइन मांग है उसको कैबिनेट में आप पास कीजिए, कैबिनेट में जैसे पास होता है हम लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पे अब कितने दिनों तक आप लोग को रहना है? मतलब कि आप लोग की मांगों को तो नहीं समझा जा रहा, नहीं पूरा किया जा रहा, तो अब क्या करना है आगे? अब हम लोग को यहाँ पर जब तक रहेंगे तब तक कि कैबिनेट में पास नहीं हो जाता है, हम लोग शांतिपूर्वक ही रहेंगे, लेकिन जब तक हमारी मांगों को अगर नहीं मानता है तो हम लोग यहीं पर डटे हुए रहेंगे। हमारे साथ सहायक पुलिसकर्मी हैं जो कल गए थे वहाँ पे बात करने के लिए, जिन लोगों को बुलाया गया था सरकार की तरफ से। आइए बात करते हैं। सर बताइएगा कि आप लोग कल जब वहाँ गए थे, मतलब कौन लोग थे और उन्होंने कौन मंत्री थे? जैसे बताया गया कि मंत्री लोग आप लोग से बात करेंगे, तो कौन कौन थे वहाँ पे? मंत्री नहीं थे, 6 विधायक थे, माननीय मथुरा दादा, माननीय विनोद। बुलाया तो आप लोग गया था कि मंत्री बात करेंगे? हम बात तो रखा गया थे, मंत्री भी रहेंगे और विधायक भी रहेंगे, लेकिन विधायक माननीय थे, मंत्री नहीं। तो बातचीत हुआ सौहार्दपूर्ण। सरकार ऐसा नहीं है, सोची समझी, लेकिन कुछ उसमें मेरा भी गलती है। हम एक प्रतिनिधित्व के तौर पर कुछ बिंदु रखने और करवाने में असफल रहे। दोबारा हम भविष्य में ख्याल रखेंगे कि ऐसा न हो, लेकिन सरकार से रिक्वेस्ट करते कि जो सहमति बनी है उस पर एक बार पुनर्विचार के मांग करता हूं, और उसके बाद उसका कैबिनेट से कैसे हमको सहमति दिलाकर लाभ दिलाया जाए उस पर आगे बढ़े सरकार। उसके बाद हम लोग को फिर कर्तव्य की ओर लौटने का परिस्थिति बने। क्या कैबिनेट विस्तार होने का आप लोग इंतजार कर रहे हैं, जिसमें आप लोग का जो प्रस्ताव है पुनर्विचार करते हुए कैबिनेट तक उसको सहमति दिलाई जाए, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से लौट जाएंगे।